इस साल की शुरुआत से ही लोगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर एक उत्साह देखने को मिला है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ मेयर जैसे केसेस में अपना फैसला सुनाया है, तो लोगों में सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। हालांकि इन सब के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के फैसले नहीं पसंद। जहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर पोल के केस में पहली बार वोट्स की काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट में करवा दी, वहीं वक्त नहीं लगा जब इस केस से रिलेटेड सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आपके लिए सुनना शॉकिंग था, उससे ज्यादा लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी कि भला सीजेआई के खिलाफ एक केस कैसे फाइल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पहुंचा है, जिसमें सीजेआई के द्वारा चंडीगढ़ मेयर पोल के फैसले को चैलेंज किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि एक गलत इम्पैक्ट जुडिशरी पर डालेगा और साथ ही अक्यूज्ड अनिल माशी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इसी के साथ ही इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने यहाँ तक सीजेआई के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन की मांग की है और साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ को पोस्ट से रिमूव करने की भी मांग रखी है। जहाँ एक और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ऐसे केसेस और पीआईएल फाइल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भी ये सब इग्नोर करते हुए जस्टिस और जुडिशरी के लोगों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मौजूद हुआ, जिसने सीजेआई को चौंका कर रख दिया। इतना कि सीजेआई इसके बाद काफी सोच में पड़ गए और दुखी हो गए। असल में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के सामने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा एक केस आया था, जिसमें वे जजेस के पेंशन स्कीम पर सोच विचार कर रहे थे। हालांकि इस केस से रिलेटेड एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जो सुनकर सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए। जब सीजेआई चंद्रचूड़ को पता चला कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस को 19 से 20 हजार की ही सिर्फ पेंशन मिलती है, तो वे परेशान हो गए कि भला इतने पैसों में कैसे किसी का काम चलेगा, और खासकर उसका जिसने अपनी सारी जिंदगी जुडिशरी के नाम कर दी है। इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सीजेआई ने कोर्ट में कहा, द रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस आर क्लॉकिंग अ पेंशन ऑफ ₹19,000 20,000 आफ्टर लॉन्ग सर्विस. हाउ डू दे सर्वाइव? दिस इज द काइंड ऑफ ऑफिस वेयर यू आर completely disabled. You cannot suddenly jump into practice and go to the high court at the age of 61-62 years and start practicing. सीजेआई ने कोर्ट में मौजूद यूनियन की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को कहा कि उन्हें इस मामले में प्रॉपर पेंशन पॉलिसी लेकर मौजूद रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे पॉलिसी से तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की फाइनेंशियली डिग्निटी मेंटेन नहीं रह रही है। यूनियन से रिक्वेस्ट करते हुए सीजेआई ने डिस्ट्रिक्ट जजेस की दुखी स्टोरी बताते हुए कहा, वी वांट अ जस्ट सोल्यूशन टू दिस. द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर रियली सफरिंग, यू नो. वहीं इस मामले में कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अम्यूकस क्यूरी के रूप में मौजूद सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने इस पेंशन पॉलिसी को फटकारते हुए कहा है कि इतने साल जुडिशरी को देने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट जजेस को इतने कम पैसे ही मिलते हैं, जो कि जुडिशरी के एक गंदे एस्पेक्ट पर ही नजर डालती है। एंड स्टेटेड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. डिस्पाइट डेडिकेटिंग 20 to 30 years of services, judicial officers not promoted to high court receive significantly lower pensions compared to their counterparts. आगे अपनी बात रखते हुए सीनियर एडवोकेट परमेश्वर ने कहा कि वे सारे स्टेट्स से एफिडेविट लेकर मौजूद है और स्टेट्स ने फाइनेंशियल बर्डन को ही एक मेन टारगेट बताया है पेंशन पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए। He stated, I have compiled all affidavits from the states. They argue that there will be a heavy financial burden that is the substantial opposition. Union of India says this is part of a larger fiscal move. We must reduce the pension burden in contrast to the ratio of the GDP. That's their argument. उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट द्वारा ये कहा गया है कि अगर यूनियन उनकी इस मामले में मदद करेगी तो आराम से वे पेंशन पॉलिसी में सुधार ला सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट बेंच को इन्फॉर्म करते हुए सीनियर एडवोकेट परमेश्वर ने कहा, स्टेट्स से दैट वी आर विलिंग टू डू दिस सब्जेक्ट टू यूनियन कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंशन फाइनेंसेस, देन माय लॉर्ड्स मे हैव टू रिलुक द जजमेंट. एडवोकेट परमेश्वर ने सीजेआई से इस मामले में सवाल करते हुए पूछ लिया, जुडिशियल ऑफिसर्स लैक जीपीएफ नंबर्स अंटिल एलिवेशन टू हाई कोर्ट, देन स्विच टू अनदर पेंशन स्कीम. व्हाट्स द सॉल्यूशन? जिसपे सीजेआई ने कहा कि इस मैटर को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर देना चाहिए और तब तक इस मामले में यूनियन की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी भी कोई जवाब लेकर मौजूद रह सकते हैं। जिस पर सीनियर एडवोकेट परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से 3 घंटे की मांग की है टू डिस्कस जजेस पर्सनल इंटीग्रिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आपको बता दें कि सीजेआई द्वारा रिक्वेस्ट पर अटॉर्नी जनरल ने भी दुख जताया है और कहा है कि वे इस मामले में यूनियन से डिस्कशन करके जरूर एक फैसला सुनाएंगे। बस ये नहीं बल्कि द सीजेआई ऑल्सो पॉइंटेड आउट द जजेस
of some high courts have approached the Supreme Court over the non-release of salary since new GPF accounts were not allotted to them after their elevation from the district judiciary. CJI ने जब point out करते हुए AG को बताया some high court judges are also not being paid. Look into this. उसका जवाब देते हुए AG ने कहा I will look into this, but it must be some high court judges, not all. आपको बता दें कि इस केस की लास्ट हियरिंग में the court had earlier issued directions relating to the pay and service conditions of the judges, accepting the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission's recommendations. Last month, the court directed the states to clear the SNJPC arrears by February 29 and asked the high courts to constitute committees to oversee the implementation. पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये अंडरलाइन किया था कि जजेस को इतने पैसे मिलने चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियली डिग्निटी बनी रहे and that they live a life of dignity upon retirement as they spend a significant portion of their working lives in service to the judicial institution. इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए CJI ने कहा था judicial officers spend the largest part of working life in service of the judicial institution and do not take up benefits which may be available to the other members of bar and the state must ensure that judicial officers upon retirement must live a life of dignity. इस केस की नवंबर हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि contempt of court action would be taken against chief secretaries of states that do not comply with its earlier directions to pay pension to district judges at revised rates from July 1 onwards. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे ने रिमार्क दिया और कहा द कंडीशंस ऑफ सर्विस वाइल जजेस इन सर्विस मस्ट एंश्योर अ डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस. द पोस्ट रिटायरमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस हैव अ क्रूशियल बेयरिंग ऑन द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज एंड हाउ इट इज परसीव्ड बाय सोसाइटी. इफ द सर्विस ऑफ द जुडिशरी इज टू बी अ वायबल करियर option so as to attract talent, conditions of service both for working and retired officers must offer security and dignity. ये तो बात हो गई जजेस पेंशन केस की और एक नजर अब उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर भी डाल लेते हैं जो CJI चंद्रचूड़ के खिलाफ देखने को मिली है. The PIL initiated by the Supreme Court and High Courts Litigants Association asserts that the order sets a detrimental precedent, potentially prejudicing citizens in their litigations and violating the fundamental constitutional rights of Shri Anil Mashi and similarly situated individuals. आपको बता दें कि इसका लीगल चार्ज कई नामी लॉयर्स द्वारा उठाया जा रहा है जिसमें एडवोकेट नीलेश ओझा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बार एसोसिएशन और एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन. द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज सपोर्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 लॉयर्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द हियरिंग. देखते हैं आए दिनों इन दोनों केसेस में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.